ओके, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप में क्लास 12th, डेथ ऑफ ए पार्टनर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आना है। तो जब पार्टनर की डेथ होती है किसी भी पार्टनरशिप में, तो ऑब्वियस है फर्म तो डिज़ोल्व हो ही जाएगी, पुरानी डेट तो ख़त्म होगी, नई डेट बनेगी। ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो जब भी पार्टनर की डेथ होगी तब हमारी वर्किंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? रिटायरमेंट में हमने देखा, अगर आपने रिटायरमेंट में नोट किया हो, आपके सारे क्वेश्चन कैसे हैं। बुक्स आपकी 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट हो रही है और बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च 21 को। और इसी डेट पर रिटायर हो रहा था, बी रिटायर, सी रिटायर, जो भी हो रहा था ना, वो बुक्स क्लोजिंग की डेट पर हो रहा था। अगर आपने नोट किया हो तो ऐसा हर ईयर एंड में, मतलब जब बुक्स क्लोज हो रही है तभी रिटायर हो रहा है पार्टनर। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो बीच में बोलता है बी रिटायर होने के लिए कि भाई मुझे तो जून में रिटायर होना है, तो पार्टनर्स, अदर पार्टनर जैसे ए और बी पार्टनर है, अदर पार्टनर उसे समझाते हैं कि भाई पंगे मत लो, बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर से आप रिटायर हो जाना, तो बुक्स क्लोजिंग तक पार्टनर बने रहो। तो उसको ना खिसका देते थे कि क्लोजिंग डेट तक आ जाओ फिर रिटायर हो जाना। लेकिन डेथ में ऐसा नहीं होता। डेथ में ऐसा नहीं होता। डेथ में तो जब डेथ आती है तो आ जाती है। अब उस डेथ में जो मर रहा है पार्टनर, उसको हम ये थोड़ा ना समझाएंगे कि भाई बुक्स क्लोज होने तक जिंदा रहो, या यमराज को रोक देंगे भाई रुक जा, बुक्स क्लोज होने दे फिर डेथ करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लो 30 जून को डेथ हो गई, तो यहीं पर हमें इस डेट तक का वर्किंग करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 31 मार्च 20 है और 31 मार्च 21, तो अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ की वर्किंग। क्योंकि इस 3 महीने काम करके मरा है बंदा, तो उसको 3 महीने का हमें प्रॉफिट शेयरिंग भी देना पड़ेगा। अगर वो सैलरी विड्रॉ कर रहा है तो सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, तो जो भी डीड में प्रोविजंस है वो सारे इन 3 महीने के लिए करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो डेथ होती है पार्टनर की, तो उस बंदे को क्या क्या पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, क्या क्या पैसे देने पड़ेंगे। तो वही सब कुछ देना है जो रिटायरमेंट के टाइम पर दिया था हमने। रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या दिया था, बिल्कुल वैसे ही चलना है। रिटायरमेंट से बिल्कुल कनेक्टेड चैप्टर है, बस इसमें कैलकुलेशन वर्क डेथ की वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। अमाउंट क्रेडिटेड, क्या क्या क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर उसका कैपिटल का बैलेंस है और करंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो वो हम देंगे, अमाउंट क्रेडिट करेंगे। अगर उस पार्टनर ने सैलरी विड्रॉ करी है या कोई कमीशन क्लेम कर रहा है वो, तो कमीशन देंगे उसको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मांग रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। उसको रिजर्व में पूरा हिस्सा देंगे, बिल्कुल सेम जैसे हम रिटायरमेंट में देते थे वैसे ही देना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन गेन अगर हो रहा है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, हमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग है जो हमें सीखनी है इस डेथ के चैप्टर में। तो ये कुछ आइटम है जो कि क्रेडिट करना है उसको पार्टनर्स के कैपिटल में, और कुछ अमाउंट डेबिट भी करना है। अमाउंट डेबिटेड, कौन से अमाउंट डेबिट होगी उसके कैपिटल अकाउंट में। पहला, अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग अप टू डेथ। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होता है, डीड में लिखा है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है तो लेंगे अप टू डेथ तक के लिए।
अगर मान लो रीवैल्यूएशन में अगर उसको लॉस हो जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस आता है, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये हमें डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है। और इसमें आसान काम ये है कि इसके अंदर सिर्फ जो पार्टनर मर रहा है या जो मृत पार्टनर है उसी का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट इसके सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये अमाउंट क्रेडिट करेंगे, ये मिटा दिया और ये डेबिट वाले भी मिटा दिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा। अब इसके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले जो आपकी पॉइंट आएगा डेथ ऑफ ए पार्टनर में, सबसे पहला पॉइंट होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये बिल्कुल सेम होगा, सेम एज रिटायरमेंट, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। रिटायरमेंट में जैसे हमने सीखा था बिल्कुल सेम टू सेम ट्रीटमेंट कैलकुलेशन है डेथ के टाइम पे। तो रिटायरमेंट के वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि कैलकुलेशन न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये भी सेम एज रिटायरमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कोई चेंज नहीं है, जैसा ट्रीटमेंट हमने रिटायरमेंट में किया था सेम ट्रीटमेंट हमें डेथ के टाइम पे करना है। देखो रिटायरमेंट में हमने क्या किया था, रिटायरमेंट में जो हमने एंट्री पास की थी वो एंट्री थी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, बस यही एंट्री थी एक, है ना। अब डेथ के टाइम पर हम क्या करेंगे, सेम गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर, मृत पार्टनर क्रेडिट। यहां रिटायरिंग को क्रेडिट किया था, यहां मृत पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं, डिजीज्ड पार्टनर को। तो इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपको जाना है तो रिटायरमेंट का जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वीडियो है उस पर जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट। हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके दो मेथड है, एक है टाइम बेस और एक है सेल बेस। तो हमें ये दोनों मेथड के क्वेश्चंस मैं डिज़ाइन करूंगा और फिर हम करेंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको मिटाता हूं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। ठीक है, टाइम बेस और सेल बेस, ये मैं कैलकुलेशन सिखाना, पहले मैं कर रहा हूँ टाइम बेस का क्वेश्चन बनाते हैं हम। ठीक है, टाइम बेस पे फोकस करेंगे। चलो भाई, टाइम बेस का एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये हमारा ईयर है, हमारा ये 2021 है, मतलब ये लास्ट ईयर है, दिस इज़ लास्ट ईयर। और 21-22 ये हमारा करंट ईयर है। और करंट ईयर की 30 जून को डेथ हो रही है किसकी, 3 पार्टनर थे ये ABC, जिनका रेशियो 3:1 है। और इसमें बी डाइड ऑन 20th जून 21, बी डाइड ऑन 20th जून 21। देखो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, क्या गिवन होगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 1 लाख। ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ था।
अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस कब पता लगता है? एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च 21 को इन्होंने बुक्स क्लोज की होगी और वहाँ पर उनको पता लगा होगा कि हाँ भाई 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 21 में हमें पता लग जाएगा। अब क्या हुआ, नेक्स्ट प्रॉफिट हमें 22 की एंड में, मतलब 31 मार्च 22 को जब प्रॉफिट एंड लॉस पता लगेगा, उसमें प्रॉफिट पता लगेगा, लेकिन वो तो बहुत लेट हो जाएगा काम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें तो, यहाँ पर ये बंदा मर गया, बी तो जून में ही मर गया, और वो जून तक का प्रॉफिट क्लेम करेगा। वो कहेगा कि भाई उसका, वो तो क्या कहेगा, वो तो मर गया। उसका जो एग्जीक्यूटर है वो कहेगा कि यहाँ तक का तो प्रॉफिट हमें मिल चुका है। अब अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ का प्रॉफिट और देना पड़ेगा इसको। देना तो बहुत कुछ है, हम यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। हमें प्रॉफिट निकालना है 3 मंथ का। ये कैसे निकालना है? तो अगर क्वेश्चन में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ये एज्यूम किया जाता है, हमें ये एज्यूम करना है कि जिस रेट से लास्ट ईयर प्रॉफिट हो रहा था, सेम रेट से इस ईयर भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है तो इस साल भी 1 लाख रुपए ही प्रॉफिट होगा। ये अजम्पशन है। ठीक है, हमें कैलकुलेशन वर्क खत्म करना है, इसलिए हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि सेम रेट से, जो लास्ट ईयर का सेम रेट है ना, उसी रेट से इस रेट पे इस साल भी प्रॉफिट होगा। तो फिर तो मुसीबत खत्म हो गई। हम ये क्या मानेंगे कि जो 1 लाख है ना, ये 1 साल का प्रॉफिट है, तो उसमें से 3 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे। 3 मंथ का प्रॉफिट, 3 मंथ में तो ए बी सी तीनों का हिस्सा होगा। उस 3 मंथ के प्रॉफिट में से जो मर रहा है उसका हिस्सा भी निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? 3 मंथ प्रॉफिट, पहले 3 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर के बेस पर। तो 3 मंथ प्रॉफिट निकालो। 1 लाख रुपए प्रॉफिट होगा हमें पूरे 12 मंथ में, तो 3 मंथ का कितना प्रॉफिट हो गया? 25,000, 25,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया 3 मंथ का। अब इस 25,000 में तीनों का हिस्सा है, ए बी सी तीनों का हिस्सा, तीनों पार्टनर का हिस्सा है। 3 मंथ का प्रॉफिट में भी तो तीनों का हिस्सा है। हमें सिर्फ जो मर गया उस बंदे का हिस्सा चाहिए, तो बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालें? 25,000 जो प्रॉफिट हुआ है, 25,000 जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें तीनों का हिस्सा है। इसमें बी का हिस्सा कितना है? 2/6, दिस इज 1/3। ठीक है, तो ये इतने रुपए आपका क्या आ गया? बी का हिस्सा। तो ये इतने रुपए हमें देने हैं, किसको देने हैं? बी को। और एंट्री क्या पास होगी? अगर क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो नहीं दे रखा पार्टनर्स का, तो जो ओल्ड रेशियो है वही फ्यूचर रेशियो है, तो हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर कौन है? बी। बीज कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री तब करनी है जब फ्यूचर रेशियो ना गिवन हो। ठीक है, तो यहां पर 8,333, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इफ फ्यूचर रेशियो इज गिवन, अगर फ्यूचर रेशियो दे रखा है तो एंट्री क्या बन जाएगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब गेनिंग पार्टनर एक बंदा भी हो सकता है और ए और सी भी हो सकते हैं, तो वो गेनिंग पार्टनर, हमें फ्यूचर रेशियो देखा हो तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। एंट्री में बस ये चेंज आएगा, यहाँ पर गेनिंग पार्टनर ए डेबिट सी डेबिट भी आ सकता है, हो सकता है केवल एक ही बंदा गेन कर रहा हो, तो ए डेबिट टू बी भी हो सकती है एंट्री, तो इसलिए मैंने गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टाइम बेस। ओके,
ये टाइम बेस का क्वेश्चन हो गया। अब मैं कराऊंगा सेल बेस, ठीक है। सेल बेस नोट कर लो इसको, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं, सेम क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ सेल बेसिस में। अच्छा, इसमें टाइम बेस का कैसे लगा, इसमें हमने टाइम का इफेक्ट ले लिया, बस मैं 12 मंथ का 3 मंथ का निकालना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ टाइम बेस कह रहे हैं इसको। अगर ये सेल बेस का क्वेश्चन हो तो मिटा देते हैं, अब सही से होगा। अब सेल बेस की बात कर रहे हैं, सेल बेस। सेल बेस नाम से क्लियर है, इसमें सेल्स की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, तो सेल्स के बेस पर हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर 20-21, और ये करंट ईयर है 21-22, ये करंट ईयर हो गया, लास्ट ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया। लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है। और लास्ट ईयर की सेल्स भी दे रखी है आपको, लास्ट ईयर की सेल है 10 लाख, मतलब 10 लाख की सेल पर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन आपको लिखी होगी। करंट ईयर में क्या हुआ, 3 पार्टनर थे, ABC 3:1 रेशियो बांटा करते थे। 30 जून 21 को बी डाइड ऑन 30 जून 21, तो वही कहानी। और यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, क्या, सेल अप टू डेथ ₹3 लाख। सेल बिटवीन, ये पता कब से है, 1 अप्रैल 21 से टू 30 जून 21, ये अप टू डेट, मतलब डेट ऑफ डेथ तक की सेल, मतलब इस पीरियड की सेल, अप्रैल, मई और जून, इन 3 मंथ की सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 3 लाख। तो यहाँ पर देखो हमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये सेल बेस का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है बस, और कुछ इसमें फर्दर एडिशन डिलीशंस नहीं होती है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे सेल की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, हमने ये अजम्पशन ले रखी है कि भाई अगर इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस तो इस साल एंड ऑफ द ईयर बनता, डेथ बीच में हो गए, तो हम इस पीरियड में यही एज्यूम करेंगे कि इस पीरियड का भी प्रॉफिट सेम रेट से हो रहा होगा जो लास्ट ईयर के रेट थे, और लास्ट ईयर का रेट निकालते हैं। देखो आपको, देखो ध्यान से, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन देखो, 10 लाख की सेल है, 10 लाख की सेल पर 1 लाख का प्रॉफिट, तो ये तो 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो लास्ट ईयर अगर 10% प्रॉफिट हो रहा था, तो इस पीरियड में भी 10% प्रॉफिट होगा सेल का। अब सेल कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, 3 मंथ का 30,000 प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूं। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, आसान हो जाएगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हुआ था 1 लाख और सेल थी 10 लाख इंटू 100, तो दिस इज 10%, ठीक है। स्टेप 2, 3 मंथ प्रॉफिट, 3 मंथ प्रॉफिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं 3 महीने बाद ही मार रहा हूँ उसको, 5 साल भी हो, 5 मंथ भी हो सकते हैं, 7 मंथ भी हो सकते हैं, तो यहाँ 3 मंथ प्रॉफिट। हर स्टेप में 3 मंथ ही मत लिख देना, जितने मंथ हो रहे हैं अप्रैल से, जब मान लो सितंबर में मरा तो फिर उस पीरियड का हिसाब लगाना है। तो 3 मंथ प्रॉफिट कितना होगा, 3 मंथ प्रॉफिट कितना आएगा भाई, सेल कितने की है, 3 लाख की, 3 मंथ की सेल है 3 लाख की, इस पे 10% प्रॉफिट होगा, सेम रेट से होगा ना, जो रेट पिछले साल था सेम रेट चल रहा है, तो 30,000 का प्रॉफिट होगा, 30,000 का प्रॉफिट आ गया। ABC तीनों का हिस्सा है इसमें। थर्ड स्टेप में हम निकाल लेंगे क्या, B's शेयर ऑफ प्रॉफिट। B शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 है ना, इसमें से B का हिस्सा कितना है, 2/6,
2/6, तो दिस इज 10,000, ये 10,000 आ गया, 3 से हम इसको काट देंगे, 10,000 आ गया। और एंट्री जब फ्यूचर रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, बी इज कैपिटल अकाउंट। $10,000 से। और अगर फ्यूचर रेशियो दे रखा हो तो गेनिंग टू डिजीज पार्टनर। ओके, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट क्यों करा सर? सस्पेंस डेबिट क्यों? क्योंकि देखो ना, ईयर के बीच में ही हमने एक प्रॉफिट देना पड़ गया तो वो सस्पेंस क्रिएट कर दिया। एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस इस सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर। तो इतनी वर्किंग करने की जरूरत है नहीं, हमें तो बस यहीं तक करके दिखाना होता है। बस फ्यूचर रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो तो गेनिंग टू डिजीज पार्टनर एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये था सेल बेस और टाइम बेस के रिलेटेड क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसको। ये एक टाइम बेस का क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देखो, एग्जाम्पल बना के समझाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना सामने तब समझ आती है असली। ABC पार्टनर है, B डाइड ऑन 30th May 2018। देखो भाई, 31 मई को मर गया बंदा। ओके, 31 मई को मर गया। तो ये एजम्पशन हम लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च ही है, ये एजम्पशन ही लेते हैं। अगर पूरा कंप्लीट ईयर आपको गिवन नहीं है तो 31 मार्च ही लेंगे हम। ओके, 31 मार्च को अगर वो बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च, ओके, ये मरा है तो ये लास्ट डेट होगी 17। तो इस पीरियड का तो प्रॉफिट हम बांट चुके होंगे। और ये 31 मई को मरा है तो अप्रैल और मई, मतलब यहाँ पे 2 मंथ की बात करेंगे। 31 मई की बात हो रही है, 18 है ये भी 18 है। ओके, तो 31 मई को मरा है तो यहाँ 2 मंथ क्या ही काम हो गया। ठीक है ना। अब इसमें है ना, जैसे वो क्वेश्चन हमें डायरेक्शन देता है, जिस तरीके से वो बोलता है कि इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, तो भाई हमें पंगे नहीं लेने हैं क्वेश्चन से। जैसे बोलेगा वैसे काम करने हैं हमें। जैसे इस क्वेश्चन में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर मैंने बताया था कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो लास्ट ईयर के बेस पर ही हम प्रॉफिट दे देते हैं, लेकिन जब पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो हमें इस तरीके से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें लिखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट from the closure of the last accounting year till the date of death was calculated on the basis of average profit, calculated on the basis of average profit of the 3 completed year before death। death से पहले जो 3 complete year थे ना, उनका जो प्रॉफिट है उसका एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसके बेस पर हमें प्रॉफिट देना है टिल द डेट। मतलब इस 2 मंथ का प्रॉफिट, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट था ना, उनका जो एवरेज आएगा उसके बेस पर इस 2 मंथ का प्रॉफिट देना है। अच्छा, पिछले 3 साल का 80,000, 90,000 और 1 लाख। देखो भाई, इंफॉर्मेशन नहीं होती ना तो मैं इस 1 लाख को पकड़ लेता, लेकिन यहाँ तो पूरी इंफॉर्मेशन है और बोल रहा है क्वेश्चन के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पीरियड का एवरेज निकाल लूँगा। तो एवरेज कितना आएगा, देखो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, 3 कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, 1,90,000, 270 आ गया ये टोटल, और 3 साल का एवरेज है तो डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 90,000। तो स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट। अब दूसरा, हमें तो 2 मंथ का, मतलब इस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर इस 2 मंथ का प्रॉफिट देना है, अप्रैल और मई। तो स्टेप 2 मंथ प्रॉफिट, 2 मंथ प्रॉफिट निकालेंगे। भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज के बेस पर देना है। तो ये अजम्पशन टाइम बेस का क्वेश्चन है ना, ये टाइम बेस। 90,000 हम मान लेंगे कि ये पूरे मंथ का है, साल का है, तो उसमें 2 मंथ का कितना होगा,
ठीक है, अब ये निकाल लो, 2 6 जा 6, ये 15,000 होगा। तो 2 मंथ प्रॉफिट इज़ 15,000। चलो ये काम भी हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम देखो इसमें तो तीनों का हिस्सा है ना, ABC तीनों का हिस्सा है। इसमें स्टेप 3 में हम कौन मरा है, B। तो B शेयर 15,000 में से 2/6 तो ये 5,000। और फिर स्टेप 4 में हम जर्नल कर देते हैं उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट इट डाउन। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है सेल बेस का, सेल बेसिस पे हम कैसे देंगे। ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमें, और उसको ना एक ऐसे आउटलुक ड्रॉ कर लिया करो आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है XYZ पार्टनर है और Y का रेशियो है 2/5, है ना। Y डाइड हो रहा है ऑन 30 जून 17, तो बुक्स क्लोज 31 मार्च 17 और 30 जून 17 को कौन मरा, Y डाइड। ओके, जो इन्फॉर्मेशन होगी ना मैं इस पे लिखता जाऊंगा, वो कंट्रोल हो जाता है पूरा क्वेश्चन हमारा। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, ये है ना 31 मार्च 17, मतलब इस एंड में तो लास्ट ईयर की सेल हमें दे रखी है, सेल हमें लास्ट ईयर की दे रखी है 6 लाख। लो भाई 6 लाख लिख दिया, बहुत बढ़िया। सेल ऑफ 2 लाख अमाउंटिंग बिटवीन द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 17 टू जून 17। देखो अप्रैल ये 31 मार्च के नेक्स्ट ही तो होगा अप्रैल, इस पीरियड और जून इस पीरियड की सेल गिवन है हमें, तो इस पीरियड की सेल चाहिए ना हमें। सेल हमें इस पीरियड की गिवन है 2 लाख, ये रुपीज़ 2 लाख हमें इस पीरियड की सेल गिवन है, ठीक है। सेल बेसिस में सेल की इंफॉर्मेशन दे दी इसने। एक चीज़ और मिसिंग है, हमें इस सेल के बेस पर प्रॉफिट भी तो पता लगना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 17 मिल गया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000, ठीक है। कैलकुलेट शेयर ऑफ वाई, ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास सामने आ गया। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन मतलब पिछले और सालों की इंफॉर्मेशन बताई नहीं है, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इसके लास्ट ईयर के बेस पर ही हमें इस ईयर के प्रॉफिट को निकालना है। अजम्पशन चल रही है देखो अब, ठीक है। अजम्पशन मोस्ट अप्रोप्रिएट अजम्पशन तो यही होगी ना कि इस पीरियड का प्रॉफिट हम लास्ट ईयर के बेस पर ही देंगे, क्योंकि हमें फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी। पिछले क्वेश्चन में फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे रखी थी और लिखा भी काफ़ी कुछ था उसके में, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रही है तो लास्ट ईयर के बेस पर हम इस पीरियड का दे देंगे। अच्छा 30 जून को मरा ना, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का प्रॉफिट देना है। चलो अब देते हैं फर्स्ट, मैंने बताया ना लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो भाई। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000 और सेल कितनी थी 6 लाख इंटू 100, तो ये तो 10% आ गया। दूसरा स्टेप था इस पीरियड का प्रॉफिट निकालो, तो 3 मंथ का सेल हमें दे रखा है ना, सेल बेसिस है, तो सेल हमें इस पीरियड की सेल गिवन है, अप्रैल से जून तक की सेल हमें 2 लाख दे रखी है, तो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ का प्रॉफिट हमें बता, सेल कितनी है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, है ना। अब इसमें से हमें हिस्सा देना है, किसको देना है। अच्छा ये 20,000 में तो तीनों का हिस्सा है XYZ, क्योंकि 3 मंथ के प्रॉफिट में तो तीनों का हिस्सा है। इसमें से Y का हिस्सा कितना है, Y शेयर ऑफ प्रॉफिट, Y शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा कितना, 20,000 में से Y का हिस्सा है 2/5, 8,000 हो गया।
एंड देन लास्ट हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये 8,000। और इस तरीके से हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया। ठीक है, डेथ में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। फिर तो हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें हम देखने लेना इसकी इंपॉर्टेंस होगी। हर क्वेश्चन में ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू वाइज कैपिटल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम।